आज की क्लास अलंकार, आप सभी का स्वागत है। सर, अलंकार की बात करते हैं। सामान्य परिचय। यह अलंकार जो सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और थर्ड ग्रेड उनमें ये टॉपिक आ रहा है, तो इनका थोड़ा सा हम पहले सामान्य परिचय देखेंगे और सामान्य परिचय के बाद में शब्दालंकार और अर्थालंकारों की बात करेंगे। देखिए, सामान्य परिचय की बात जब करते हैं तो इसमें सबसे पहले स्टेप का देखो क्या है। पहली स्टेप पे यहां पर अलंकार शब्द लिखा हुआ है। अलंकार शब्द कैसे बना है, सबसे पहले यही सवाल उठता है। तो अलम प्लस में क्री धातु और गए प्रत्यय से बना है। तो किससे बना है? अलम प्लस में क्री प्लस में गहे प्रत्यय से बना है और अलंकार हो जाता है। जी सर, अब अलंकार की परिभाषा जानने की कोशिश करते हैं। तो अलंकार की परिभाषा है अलम करोति इति अलंकार। और अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है? अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है? जिसका शाब्दिक अर्थ है आभूषण या सजावट। आभूषण या सजावट इसका शाब्दिक अर्थ होता है अलंकार का। सर, यहां पर बात करो एक और परिभाषा के बारे में। अलम क्रियते इति अलंकार है। क्या है परिभाषा? अलम क्रियते अनेन इति अलंकार है। अब किसको कहते हैं अलंकार? जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उसको अलंकार कहा जाता है। अब यहां पर कुछ अलंकारों के विषय में, अलंकार के ऊपर कुछ लक्षण दे रहे हैं। उन लक्षणों के बारे में हम जानते हैं। लक्षण, पहला लक्षण की बात करें, काव्य शोभा करान। काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। प्रचक्षते, दोबारा सुना। काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। ये रचना किसने लिखी है? ये कहां से ली गई है? बात परिभाषा की आती तो काव्य दर्श। काव्य दर्श जो किसकी रचना है? दर्श बराबर दैट दंडे की रचना है। अब इसको याद रखने का तरीका क्या है? याद कैसे याद रख सकते हो? काव्य शोभा करान बराबर दंडान, बराबर दंडान याद रखेंगे। काव्य शोभा करान बराबर दंडान। तो ये किसकी परिभाषा हो गई? दंडे की परिभाषा हो गई। अब आगे बात करते हैं कि यहां पर सौंदर्यम अलंकार है। सौंदर्यम अलंकार है। काव्य, ये है रचना काव्य अलंकार सूत्र, जिसने किसने लिखी थी? वामन ने लिखी थी। किसने लिखी थी? वामन ने। तो ये परिभाषा छोटी सी परिभाषा है, बड़ी खतरनाक है। सौंदर्यम अलंकार है, यानी सुंदरता ही अलंकार है। सुंदरता ही अलंकार है। ये किसने दी परिभाषा? वामन की परिभाषा है। और वामन की रचना का क्या नाम है? काव्य अलंकार है। काव्य अलंकार रचना है। अब इसको याद रखने का तरीका कैसे याद रखेंगे? तो सौंदर्यम बराबर सूत्रम। इसको याद रखने का तरीका है सौंदर्यम बराबर सूत्रम। सूत्रम, अब इसमें वामनम, वामनम सूत्रम, वामनम सौंदर्यम। तो यहां पर ये परिभाषा ऐसे याद रख सकते हैं कि सौंदर्यम बराबर सूत्रम। सूत्र किसने लिखा? काव्य अलंकार सूत्र है, वामन की। किसकी है? वामन की है। अब अगली परिभाषा सबसे बढ़िया इंपोर्टेंट जो परिभाषा आती है नंबर 3 पर आती है। और 3 की परिभाषा जो किसकी है? उपकुर्वन्ति तम संतम ये अंग द्वारेण जातुचित। तो क्या कह रहा है? उपकुर्वन्ति तम संतम ये अंग द्वारेण जातुचित।
ये किसकी है? मम्मट की है। मम्मट की है भाई, मम्मट की। देखो मम्मट में कितने कितने मैं आ रहे हैं, 1 2 3। और मम्मट ने कौन सी रचना लिखी? काव्य प्रकाश लिखी। कौन सी लिखी? काव्य प्रकाश। अब देखो तम संतम, मम्मट का जो मैं देखना, यानी कि तम संतम अंगम, इस तरीके की जो मात्रा, ये अनुस्वार जो लग रहा है ना, बार बार जो अनुस्वार दिखाई दे रहा है, ये किसके में दिखाई दे रहा है? मम्मट की परिभाषा, मम्मट के लक्षण में। यानी कि मम्मट का जो काव्य प्रकाश में लिखा हुआ है, ये सवाल यहां से कैसे पूछता है? सवाल पूछेगा उपकुर्वन्ति तम संतम ये अंग द्वारेण जातु चित हार आदिवत अलंकारास्ते अनुप्रास उपमा आदे। तो ये परिभाषा किसकी है? ये मम्मट की है। अब याद रखने का तौर तरीका आपको बता चुका हूं। देखो तम संतम मम्मटम, मम्मट में मैं आ रहा है, तो ये मैं की बार बार परिभाषा किसकी हो गई? मम्मट की हो गई। अब बात करें आगे, काव्य आत्मनो व्यंग्यस्य रमणीयता प्रयोजिका अलंकार है, ये है जगन्नाथ की, पंडित जगन्नाथ की है ये रचना। और पंडित जगन्नाथ ने कौन सी रचना लिखी? रस गंगाधर, रस गंगाधर नामक इनका ग्रंथ का नाम है। और ये क्या है? काव्य आत्मनो व्यंग्यस्य रमणीयता प्रयोजिका अलंकार है। और ऊपर वाली क्या थी? उपकुर्वन्ति तम संतम ये अंग द्वारेण जातु चित। इसका अर्थ क्या हुआ? ऊपर वाली का अर्थ जानना चाहे तो, जो अवसर आदि मिलने पर रस आदि का उपकार करती हैं और उस काव्य की शोभा बढ़ाती हैं, वे अलंकार आभूषणों के समान शोभा बढ़ाते हैं। ये किसका अर्थ हुआ? उपकुर्वन्ति तम संतम का हुआ। और देखो अर्थ नहीं पूछेगा यहाँ पर, अर्थ आपको सीधा सा पूछने का तौर तरीका बता दूं तो ये जैसे कि इसमें काव्य आत्मनो व्यंग्यस्य रमणीयता खालिस्तान कर देगा। ये जगन्नाथ की है, मम्मट की है, दंडी की है, किसकी परिभाषा है? तो इस तरीके से पूछ सकता है, कभी भविष्य में पूछेगा तो। अब बात करते हैं आगे, तम अर्थम अवलंबते ये अंगीनम ते गुणः, ये है ध्वन्यालोक की, ध्वन्यालोक में लिखी हुई है। और ध्वन्यालोक किसकी रचना है? आनंद वर्धन की है। किसकी है? आनंद वर्धन की है। ये क्या, कौन सी परिभाषा भाई? देखो तम अर्थम अवलंबते ये अंगीनम ते गुणः। देखो अब यहाँ आनंद वर्धन में देखो अर्थम में ए, अवलंबते में ए, और अंगीनम में ए, और आनंद वर्धन में भी ए। ये किसकी परिभाषा हो गई? आनंद वर्धन की हो गई। किसकी हो गई? आनंद वर्धन की है। अब देखो आगे बात करें, अभिधाने प्रकारु, यहां मैं बोलूंगा प्रकारु, प्रकारु रू का मतलब रुद्रट आ जाएगा। क्या जाएगा? रुद्रट। तो क्या कह रहा है? अभिधान प्रकार विशेषः एवं अलंकार। तो यहां पर ये रूप को याद रखो, प्रकारु शब्द से याद करो। इसको शॉर्ट में याद रखने का ऐसे लिखो, प्रकारु, 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 प्रकारु बराबर रू बराबर रुद्रट। ये परिभाषा किसकी हो गई भाई? रुद्रट की हो गई। अब वो पूछ लेगा अभिधान प्रकार है विशेषा एवं अलंकार। तो यहाँ पर ये परिभाषा किसकी हो जाएगी? रुद्रट की परिभाषा हो जाएगी। अब देखो आगे, काव्य शोभाया कर्तारो धर्मः गुणः, ये किसकी परिभाषा है? वामन की है। किसकी आ गई भाई? वामन की परिभाषा है ये। तो वामन ने कौन सी रचना लिखी है? वामन की रचना का नाम है काव्य अलंकार सूत्रम, काव्य अलंकार
सूत्रम रचना है। अब देखो वामन ने एक और रचना लिखी थी काव्य अलंकार सूत्रम, जो वही सेम रचना है। यहाँ पर परिभाषा आई है सौंदर्य अलंकार है, और यहाँ पर परिभाषा आई है काव्य शोभाया कर्तारो धर्महा गुणा। जो काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं वो धर्म और गुण, जो उसको क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। और देखिए यह ऐसे क्या कहता है, काव्य की शोभा वर्धक गुण माने जाते हैं। काव्य की शोभा वर्धक गुण माने जाते हैं, किंतु काव्य की अतिशय शोभा वर्धक अनुप्रास उपमा आदि अलंकार ही मानते हैं। अनुप्रास उपमा आदि अलंकार ही मानते हैं। अब अगली परिभाषा है, प्रसिद्ध परिभाषा है विश्वनाथ की, शब्दार्थ यो ऐस्त्रा ये धर्मा शोभाति साइने हारादिवत अलंकार। ये परिभाषा किसकी है, साहित्य दर्पण विश्वनाथ की है। किसकी है भाई, साहित्य दर्पण विश्वनाथ की परिभाषा है ये। जी सर, तो क्या कह रहा है, जो शब्द अर्थ की शोभा बढ़ाने वाले अस्तर धर्म होते हैं वे शब्दार्थ अलंकार हार आदि की भांति होते हैं। तो इस परिभाषा को जरूर याद रखना, शब्दार्थ यो अस्त्रा ये धर्मा शोभाति साइने हार आदिवत अलंकार आते अनुप्रास उपमा आदि। तो क्या फिर दोबारा बता रहा हूं इसका अर्थ, जो शब्द अर्थ की शोभा बढ़ाने वाले अस्तर धर्म होते हैं वे शब्दार्थ अलंकार हार आदि की भांति होते हैं। देखो अलंकार के बिना काव्य हो सकता है, जैसे एक नारी बिना आभूषण के सुंदर हो सकती है, तो आभूषणों की अधिकता के कारण शोभा कम भी हो सकती है। भाई गुण और अलंकार में अंतर क्या कहेंगे, गुण क्या होता है और अलंकार क्या होता है। गुण रस स्थायी धर्म है, जबकि अलंकार अस्थायी धर्म है। आत्मा के शौर्य स्थायी धर्म है और आभूषणों की भांति अस्थायी धर्म है। तो देखिए आप बात करते हैं कि कुछ अलंकारिक ग्रंथों के बारे में जान लेते हैं। अलंकारिक ग्रंथ कौन कौन से हैं, जिसमें से ये है अलंकार संख्या, अलंकारों की संख्या, ये है ग्रंथ और ये है रचयिता और ये है विभाजन। तो यहाँ पर बात करते हैं तो अलंकार 4 हैं। इसमें नाट्य शास्त्र में कितने अलंकारों की चर्चा की गई है, 4। और ये नाट्य शास्त्र किसने लिखा, भरत मुनि ने लिखा, और जिसमें कितने अध्याय हैं, 36 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं, 36 अध्याय। अब नाट्य शास्त्र में 4 कौन कौन से हैं उनके बारे में हमें जान लेते हैं। भाई भरत मुनि ने रूप दिया, भरत मुनि ने रूप दिया, ये याद दिया। देखो कौन सा रूप दिया, भरत मुनि ने। तो यहाँ पर बात करते भरत मुनि ने रूप दिया, तो नाट्य शास्त्र का रूप दिया। नाट्य शास्त्र नामक रचना लिखी भरत मुनि ने, और जिसमें 36 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं, 36 अध्याय हैं। किसमें, नाट्य शास्त्र में। और 4 अलंकारों की चर्चा की गई है। कितने अलंकारों की चर्चा की गई है, 4। रैप और यहाँ पर सबसे पहले रैप की बात करें तो यहाँ रूप और रूपक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार। उनका रूपक, और इसमें ऊ निकाल ले जाओ, उपमा, फिर यहाँ पर दीपक, और यह का मतलब यमक। ये 4 अलंकारों की चर्चा भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में किया है। अपने नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने किया था। नाट्य शास्त्र में वो पूछ सकता है, नाट्य शास्त्र में कौन से अलंकार की चर्चा की गई है। तो 4 ही अलंकार हैं, जिसका नाम है
भरत मुनि ने रूप दिया। क्या रूप दिया? यानी कि नाट्य शास्त्र का रूप दिया, और जिसमें 36 अध्याय दिए। और रूप और रूपक हो गया, पैप और उपमा यानी कि उप और उपमा हो गया, और दीप और दीपक हो गया, और यप और यमक अलंकार हो गया। अब बात करते हैं अगला। 38 अलंकार काव्य अलंकार में लिखे गए हैं। 38 अलंकारों की चर्चा की गई है। और ये देखिए जो किसने लिखा काव्य अलंकार, ये लिखा आचार्य भामह। आचार्य भामह जिसकी रचना किस भाग में बटी हुई है? विभाजन क्या? 6 परिच्छेद है। कितने परिच्छेद है? 6 परिच्छेद है। और ये प्राचीनतम रचना है। सबसे प्राचीनतम अलंकार की रचना कौन सी है? जिसका नाम है काव्य अलंकार। क्या नाम है? काव्य अलंकार। और काव्य अलंकार में परिच्छेद है, अध्याय है, उन्मेष है, उल्लास है। क्या है? काव्य अलंकार में परिच्छेद है। क्या है भाई? परिच्छेद। सबने अपने अपने हिसाब से अलग अलग नाम दिए हैं। तो ये सबसे प्राचीन रचना कौन सी हुई अलंकार की? काव्य अलंकार। अब बात करते हैं 35 अलंकारों की चर्चा की गई है काव्य दर्श में। काव्य दर्श में दैप और दस, दैप और दंडी ने लिखी थी, जिसमें 3 परिच्छेद है। कितने परिच्छेद हैं? 3 परिच्छेद है। और आगे बात करें 62 अलंकारों की चर्चा काव्य अलंकार में की गई है। 62 अलंकारों की चर्चा काव्य अलंकार में की गई है। और किसने लिखी काव्य अलंकार नामक पुस्तक? रुद्रट ने लिखी थी। रुद्रट ने। और देखिए इसमें 16 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं भाई? 16 अध्याय हैं। अब आगे देखिए ध्वन्यालोक में अलंकारों का वो नहीं है इस तरीके से कि भाई फिक्स अलंकारों का। ध्वन्यालोक आनंदवर्धन ने लिखा, जिसमें 4 भागों में बटा हुआ है। 4 भाग, जिसको किस नाम से जानते हैं? उद्योत के नाम से जानते हैं। किस नाम से? आनंदवर्धन ने उद्योत के नाम से दिया है। और देखिए, और यहाँ पर काव्य प्रकाश की बात करें तो मम्मट ने लिखा है। काव्य प्रकाश किसने लिखा? मम्मट ने अपनी रचना का जो विभाजन किया उसका क्या नाम दिया? उल्लास। क्या नाम दिया? उल्लास। मैं फॉर मम्मट, मैं फॉर उल्लास। देखिए कैसे इसमें डबल मैं है और इसमें डबल ल है, तो मम्मट का तो उल्लास हो गया। और आनंदवर्धन में ये दैसाख दिखाई दे रहा है और ये उद्योत में दिखाई दे रहा है, तो 4 हो गया। अब यहाँ पर बात करते हैं आगे वक्रोक्ति जीवितम। ये किसकी रचना है? कुंतक की है। कुंतक किसकी रचना है? कुंतक कुन उन कुन कुन उन यानी कि कुन बराबर उन, कुन बराबर उन। कुन का मतलब हो गया कुंतक, उन का मतलब हो गया उन्मेष यानी क्या हो गया? उन्मेष। तो उन्मेष जो किसमें है? वक्रोक्ति जीवितम का भाग है, या ये कह सकते हैं वक्रोक्ति जीवितम में कितने उन्मेष हैं? 4। परिच्छेद नहीं कहेंगे, अध्याय भी नहीं कहेंगे भाई, इसमें उन्मेष के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? उन्मेष के नाम से। अब है रस गंगाधर। रस गंगाधर किसकी रचना है? पंडित जगन्नाथ की है। पंडित जगन्नाथ की है, जिसमें 2 आनन है। कितने आनन है भाई? 2 आनन है। और ये इधर बात करें तो 82 साहित्य दर्पण में है। 82 किसमें है? साहित्य दर्पण में है। 82 अलंकारों की चर्चा, सबसे ज्यादा अलंकारों की चर्चा किसमें कर रखी है? साहित्य दर्पण में कर रखी है भाई। और साहित्य दर्पण किसने लिखा था? विश्वनाथ। देखो भाई यहाँ पर जब अलंकार पढ़ेंगे ना, हम अलंकार पढ़ेंगे, एक तो हमारे काम आएगा विश्वनाथ और एक आएगा मम्मट। कौन आएगा? मम्मट। यही ज्यादा काम आने वाले। और साहित्य दर्पण और ये मम्मट का काव्य प्रकाश, इन्हीं की परिभाषा आएंगी और इनके बारे में बताएंगे। बहुत सरल है अलंकार। अलंकार पढ़ोगे ये पूरा
देखने के बाद में ये पहला सामान्य परिचय डालूंगा, सामान्य परिचय के बाद में दूसरा भाग शब्दालंकार होगा, फिर तीसरा भाग अर्थालंकार होगा। और देखना फिर आपके समझ में नहीं आए तो कमेंट जरूर करना कि सर समझ में नहीं आया। तो आप सामान्य परिचय के बाद में और जान लेते हैं। अब बात करते हैं आगे अलंकार के भेद। अलंकार के 3 भेद होते हैं भाई। कौन कौन से होते हैं? 3 भेद, शब्दालंकार और अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्दालंकार किसे कहते हैं? शब्द से जहां चमत्कार उत्पन्न होता हो वे शब्दालंकार कहलाते हैं। अर्थालंकार किसे कहते हैं? जहां अर्थ से चमत्कार उत्पन्न होता हो वे अर्थालंकार कहलाते हैं। अब सवाल उठता है कि उभयालंकार किसे कहते हैं? जहां शब्द और अर्थ दोनों से चमत्कार उत्पन्न होता हो तो उसे कहते हैं उभयालंकार। अब यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं शब्दालंकार। शब्दालंकार कितने हैं? 6 हैं। शब्दालंकार कितने हैं भाई? 6, जिनमें से एक छोटी सी ट्रिक याद रखनी है, अवश्य। क्या याद रखना है भाई? अवश्य को याद रखो। शब्दालंकार में सबसे पहले सवाल उठता है कि 6 होते हैं और जिसमें पहली ट्रिक आ रही है जिसका नाम है अवश्य। अवश्य ए फॉर अनुप्रास आ जाएगा, ए फॉर अनुप्रास, व फॉर वक्रोक्ति, स फॉर श्लेष और य फॉर यमक अलंकार। दोबारा सुना, ए फॉर अनुप्रास हो जाएगा, व फॉर वक्रोक्ति हो जाएगा, स फॉर श्लेष हो जाएगा, य फॉर यमक हो जाएगा। और 5वां है चित्रालंकार और 6ठा है पुनरुक्त वदाभास। पुनरुक्त वदाभास, ये तो हो गए शब्दा अलंकार। अब बात करते हैं अर्थालंकार की। अर्थालंकार और उभयालंकार। उभयालंकार में एकमात्र अलंकार है जिसका नाम है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार किसमें गिनती की जाती है? उभयालंकार में गिनती की जाती है। अब अर्थालंकार का वर्गीकरण करें तो अर्थालंकार 7 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं भाई? 7 प्रकार के, जिसमें से पहला है सादृश्य गर्भ। सादृश्य गर्भ है। फिर क्या है? विरोध गर्भ है। श्रृंखला बंध मूलक है। फिर उसके बाद में तर्क न्याय मूलक है, वाक्य न्याय मूलक है, लोक न्याय मूलक है और गूढ़ार्थ प्रतीति मूलक है। ये 7 भेद होते हैं किसके? अर्था अलंकार के। अब सबसे पहले हम बात, यहाँ से सामान्य सवाल उठेगा भाई, निम्न में से सादृश्य गर्भ का उदाहरण कौन सा नहीं है? निम्न में से इस तरीके से सवाल पूछेगा। तो देखिए सादृश्य गर्भ में त्रिधा 3 सादृश्य गर्भ के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3। पहला भेद बात करें तो भेदा भेद प्रधान। भेदा भेद प्रधान होता है। दूसरा बात करें आरोप मूलक होता है और तीसरा बात करें तो अध्यवसाय मूलक होता है। ये 3 प्रकार के भेद हो गए। अब इसमें से सबसे पहले भेदा भेद में कौन कौन से अलंकार आते हैं? भेदा भेद, निम्न में से भेदा भेद का उदाहरण निम्न में से कौन सा नहीं है और कौन सा है? इस तरीके से सवाल करेगा। यहाँ पर आएगा उपमा, फिर आएगा उपमेय, उपमा, अनन्वय और फिर क्या आएगा? स्मरण। ये किस में आते हैं? भेदा भेद में आते हैं। और किस में आते हैं? सादृश्य गर्भ में आते हैं। सादृश्य गर्भ में आते हैं। अब बात करें अभेद प्रधान। अभेद प्रधान में कौन सा आएगा? जो आरोप मूलक होते हैं। इसको याद रखने का छोटा सा एक ट्रिक है, वो याद करें। सभा में आरोप होते हैं, आपको पता है कहीं भी असेंबली होती तो आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है। तो सैफ और संदेह, सैफ और संदेह और भाप और भ्रांतिमान और आप और यानी ऐप और यहाँ पर अपनोन्ति और रूप और रूपक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रूपक। तो यहाँ पर ये क्या हुआ? ये कैसे हैं? अभेद प्रधान आरोप मूलक। सवाल यहाँ से पूछेगा कि अभेद प्रधान आरोप मूलक अलंकार कौन सा है? तो इसमें कौन कौन से आएंगे? सभा में आरोप, याद रख लेना, सभा में आरोप। तो संदेह, भ्रांतिमान, अपनोन्ति और रूपक हो जाएगा।
अब यहाँ पर बात आती है अभेद प्रदान में, जो कि अध्यवसाय मूलक F4 अध्यवसाय मूल में क्या आएगा, तो F4 अतिशयोक्ति, F4 अतिशयोक्ति, और तो कौन सा हो जाएगा, उत्प्रेक्षा। ये आ जाएंगे अभेद प्रदान अध्यवसाय में आ जाएगा। अब बात करते हैं तीसरा जो भेद है, गौम्य उपमेय आश्रय जो होते हैं, जिसमें कौन कौन से होंगे, तुल्य योगिता, दीपक, श्लेष, दृष्टांत, अर्थांतरन्यास, व्यतिरेक, निर्देशना, निर्दर्शना और समासोक्ति। इस तरीके से ये किसमें आएंगे, यहाँ पर गौम्य उपमेय में आश्रय में आ जाएंगे। अब बात आती है विरोध ग्रह में, F4 विरोध ग्रह, F4 विभावना, F4 विरोध ग्रह, F4 विभावना, F4 विरोधाभास, F4 विशेषोक्ति में आ जाएगा, विशेषोक्ति में आ जाएगा ये। और F4 यानी कि यहाँ असंगति, तो विरोध ग्रह में विभावना, विरोधाभास, विशेषोक्ति और असंगति आ जाएगा। गूढ़ार्थ प्रतीति मूलक में कौन सा आ जाएगा, एकमात्र है स्वभावोक्ति अलंकार। अब इनमें से सभी अलंकारों के बारे में अध्ययन नहीं करेंगे, जो हमारे परीक्षा में आ रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड में आ रहे हैं, उन्हीं का ही अध्ययन करेंगे। अब ये पार्ट है, इसके बाद में शब्दालंकार आएंगे। क्या आएंगे, शब्दालंकार आएंगे। शब्दालंकार का पार्ट नंबर 2 में देखना है। मैं दोस्तों विश्वास दिलाता हूं, आपका अलंकार का जो टॉपिक है ना, आप भविष्य में परीक्षा में कभी भी गलती नहीं कर पाओ।